With us this evening from Ahmedabad is the spiritual head of the Shiranandan Ashram, live from Ahmedabad, Swami Adhyatmanandji, and Subodh Gupta, celebrity yoga trainer, is joining us from London. Rahul Ishwar, Sabarimala spokesperson, is joining us from Thiruvananthapuram. Masood Ahmad, who is joining us from Bhopal today, secretary of the Coordination Committee of the Indian Muslims Unit of Madhya Pradesh, which is the nodal body for all Muslim groups and political parties there. And Maulana Khalid Rashid is the director of the Darul Uloom Firangi Mahal in Lucknow. Thank you very much, gentlemen. Thank you very much for coming. I'd like to first begin by asking you, Masood Ahmad ji, I want to ask you, what is this controversy really about? You know, it's about, this is not against Islam. Why attach, allow me to complete, so why attach religious connotations to a form of physical exercise? It's yoga, it's a physical exercise. Why make it religious? Yes, sir. It is not yoga and any part of yoga. अगर कोई योगा का पार्ट जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है तो उसके ख़िलाफ़ हम लोगों को जाना पड़ेगा। ये जो रचयिता है, रचयिता यानी अल्लाह मियाँ भगवान, उसने इस दुनिया को बनाया है, उसने ही सूरज और चाँद और तारों को बनाया है। ये सब हमारी सेवा करने के लिए हैं। हम उनके आगे सर नहीं झुका सकते क्योंकि वो तो हमारे सेवक हैं। सेवकों के आगे जो है वो बंदे, अल्लाह के बंदे सर नहीं झुका सकते हैं। और यही करा गया, इवन हमको मना करा गया है कि हम अपनी पेरेंट्स यानी माँ बाप के आगे भी सर नहीं झुकाएं। वही हम लोग करते हैं और ये सब भी हमारे फ़ायदे के लिए बनाई हुई चीज़ है। इनके आगे सर झुकाना हमें मना है, तो हम सर नहीं झुका सकते हैं। और ये जो पार्ट है ये एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि उस एक्सरसाइज के अंदर सूरज के आगे नमः करना, नमस्कार मतलब आपका मस्तक सर झुकाना, वो हम नहीं कर सकते, किसी के आगे भी नहीं कर सकते हैं। और ये but fatwa is, what is fatwa is an extreme reaction. fatwa तो extreme reaction हो गई, it's an extreme reaction. नहीं ये एक मिनट, अब मेरी बात सुने आप। फतवा उन चीज़ों के लिए लिया जाता है जिसमें हमको कुछ डाउट होता है या हम बात अपने क्लेरिक से, धर्मगुरुओं से क्लियर करना चाहते हैं कि एक मुसलमान होने के नाते हमको क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए फतवा लिया गया कि हम सूरज के आगे झुक सकते हैं या नहीं। तो साफ साफ हमको फतवे में ये मिला, हमारे जो धर्म गुरु हैं भोपाल के मुफ्ती शहर अबुल कलाम साहब, उन्होंने फतवा दिया कि नहीं, हम सूरज के आगे सर नहीं झुका सकते हैं। बट ये तो दिस इज अ योगिक एक्सरसाइज, किसी के आगे सर झुका नहीं सकता क्रिएटर के अलावा। ओके, नाउ आई वांट टू, योगी वाली बात नहीं है, योगी की नहीं, योगी की बात नहीं है इसके अंदर सर। अगर कोई भी चीज, चाहे वो योगी को बिलोंग करती हो या नॉन योगी को बिलोंग करती हो, या कोई भी एक्सरसाइज हो ऐसी जो जिसको के एक मुसलमान बहैसियत मुसलमान के नहीं करना चाहिए, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये शिर्क कहलाता है और शिर्क इस्लाम के अंदर अल्लाह तबारक तआला की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है। Sir, the argument is, let me actually right now first all get all the points of view. Swami Adhyatmanandji, I want your response to what you're hearing today from our guest from Bhopal, please. Go ahead, Swami. Yes, हमारे दोनों अजीज साहब ने जो कुछ भी अभी फरमाया तो उनको मेरा अस्सलाम वालेकुम है। और I would like to bring it not to them that if anyone is doing good to you, how you miss your time and point to say, hello, thank you very much. Sun is giving light to you, sun is giving a life also to you, sun is giving energy to you, sun is everything to you. And you miss to say thank you to it? What a strange thing. अरे सिर नहीं झुका सकते, keeping your ego up. ये एनर्जी देने वाला अल्लाह पाक है, सन नहीं है। सन को भी जो है सूर्य ग्रहण पड़ता है, अगर वो कुछ करने वाला होता तो उसको सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता। चांद को भी चंद्र ग्रहण पड़ता है, अगर वो करने वाला होता तो उसको भी चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता, क्योंकि वो रचयिता नहीं है, रचयिता कोई और है। हम सिर्फ सर उस रचयिता के आगे ही झुका सकते हैं, उसके क्रिएशंस के आगे नहीं झुका सकते हैं। ये एक साफ साफ बात है। इसके अंदर सन की कोई हैसियत नहीं है देने की। जब बादलों में सूरज छुप जाता है तो कुछ नहीं दे पाता है, जब रात में अंधेरा हो जाता है चांद कुछ नहीं दे पाता है। I want to get in at this stage. Swamiji, I think you want to respond. Okay, why don't you go ahead and respond? I just want to make one small limited point. You see, this was not a compulsory exercise. Yes. Excuse me. Yeah. Go on. Please. It is a straight exercise. It is a Surya Namaskar
today is the 158th birth anniversary नहीं, of नमस्कार Swami का मतलब होता है सर झुकाना। Look here. अगर कृपया kindly listen me. Please listen me. एक बंदा पानी पीता है, दूसरा वाटर पीता है, तीसरा जलम पीता है, चौथा बंगाल में तो पानी खाता है, तो मतलब तो पानी पीने से है कि लड़ाई करने से है। तो इसलिए नमस्कार को खुदा को हम सिर झुकाएंगे। नहीं, एक बात कृपया आप सुनिए मेरी बात, कृपया शांति से सुनिए। देखिए सूरज की रोशनी में, सूरज के सामने हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे हमारा जिस्म ठीक रहता है। नंबर 2, सीधी बात है, हमारे फेफड़े खुलते हैं। 3, हमारी पेट की चर्बी कम होती है। नंबर 4, हमारी पाचन क्रिया अच्छी होती है। नंबर 6, हमारा शरीर है उसका ढांचा ठीक बन के रहता है और उससे अधिक भूख अच्छी लगती है। डाइजेशन अच्छा होता है। That's all right. That's all. You are talking about the medical benefits. 1 minute, sir. 1 minute, sir. I'm coming. 1 minute. I have great respect for your views. I have great respect for everybody's views. And on the panel tonight, I want to simply say, whatever we argue, let us promise, gentlemen, you are all more experienced than me. Let us nobody offend anybody's sentiments. That's my simple request to you. However, the question goes to Rahul Ishwar. 1 minute. Sir, 1 minute, sir. No. Question is this. If no, 1 minute, sir. Allow me. आप करते हैं तो हम आपको नहीं रोक रहे हैं। हम हमारे लिए, क्योंकि हमारे फेथ के हिसाब से वो अलाउ नहीं है, इसलिए हम वो काम नहीं कर सकते हैं, ना ही अपने बच्चों से करवा सकते हैं। There are two things. आपको है अलाउ, आप करिए, लेकिन दूसरों पर उसको मत ला दिए। और दूसरे ये कि अगर स्कूल ये काम करवाएंगे तो होगा ये कि अगर there are many बच्चे बैठे हुए हैं, 100 में से 80 बच्चे करेंगे और 20 बच्चे नहीं करेंगे, तो वो दोनों में आपस के अंदर लड़ाई झगड़े वाली बात पैदा हो जाएगी कि the bigger question is this. नहीं करा। हम ऐसी कंट्रोवर्सी वाली चीजें अपनी जो है किसी में क्यों लेकर आए? Okay, I take your point. Now my question is this: if the Madhya Pradesh government, let me get Rahul Ishwar in, if the Madhya Pradesh government wants to break a world record, then let it break a world record in literacy levels. Let it 1 minute, sir. Let it break a world record in internet penetration. Let it. आस्थाओं से खेलना नहीं चाहिए। That's what I'm. आप अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं और दूसरे मजहब की आस्थाओं से खेल रहे हैं। Masood Ahmed sahab, allow me, sir. I am simply saying, if the Madhya Pradesh government wants to break a world record in things that matter. Avoid the things. Avoid the things that can. खराब हो जाएंगी. Avoid the things. हम मरने के बाद अपने क्रिएटर को क्या मुंह दिखाएंगे? Point is taken. Let me get another view from Rahul Ishwar, please. Rahul Ishwar. It pains me as a young Indian even to hear this debate. And on such a day, in our Shabarimala temple, thousands of people are going to a mosque this day, in a Vavar Swami mosque, and paying our respects. And near that temple, here is a place where there is a Vavar Swami shrine, where there are no idol kept respecting the Islamic sentiments. We are such a pluralistic nation, respecting all the sentiments and all the religious traditions. And I would request my seniors, who are very seniors to me, we respect them, we respect their sentiments. Please understand the pluralistic culture of this nation, and please don't stick to nitty-gritties and technicalities in disrespecting other things. And please hear me, sir. Please don't show intolerance. Please hear us. As a young Indian, my request simply to you is, we respect all sentiments, and unlike that place of the world, I come from a place where thousands and 10,000s of majority community go to a mosque and offer our prayers. It is because we have such a pluralistic culture. That's the reason why I mentioned, don't get stick with some words like Masood Ahmed sahab, please. Masood Ahmed sahab, आप सब लोग बात रख दे। अभी तो I have not even been to Maulana Khalid, I have not been to Subodh yet. Let everybody put their point, let everybody continue. I am getting a lot of reaction to this. I know views are polarized on this, but let everybody please complete their points of view. Rahul Ishwar, please continue. I'll come back to you, Masood sahab. Yes, Rahul. And my simple request is, please don't bring in the prism of religion to something like yoga. I studied in London School of Economics, where yoga is taught by Britishers to other people just by invoking the name India. In India, there is something like this.
It has nothing to do with religion. Please let us not communalize this issue for anything else. I am totally for taking into confidence. I am all for sir, please show tolerance. Sir, this is intolerance. Sir, my simple request is, this is intolerance. You should at least have the patience. I request you, please have the patience to hear us. Sir, let him complete, Masood Saab. Yes. Please hear all sides of point of view. We definitely respect your sentiments. We all respect your sentiments. That's the reason why I said our personal example. 1,000 years ago, we have a mosque inside a temple. It is now many people might accuse you for vote bank. When 1,000 years ago, when Islam was only in very small numbers, we used to respect you. That's the culture of this. That's the culture of this land. And remember, I come from a place called Kerala, where the second oldest mosque in the world is there. So we have always been a pluralistic nation. We still respect your sentiments, but please have the patience to hear all sides of you. Now here